बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम पेंशनर्स पाकिस्तान के, चाहे वफाकी हों, सूबाई हों, मिलिट्री पेंशनर हों, फैमिली पेंशनर हों, सेल्फ पेंशनर हों, इन तमाम अहबाब के लिए ये पेंशन के बारे में जो ये वीडियो है ये बड़ी ख़ास होने वाली है। इसको मुकम्मल अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ों के बारे में जो आपका कंसेप्ट है, माइंड है, वो क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जो है ना वो बेसिकली नॉन मैरिज सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिवाइज्ड डायरेक्शंस जारी की हैं तमाम बैंकों को, उनके बारे में है। तो वो रिवाइज्ड डायरेक्शंस क्या हैं, अहम हिदायत क्या हैं, इनके बारे में पहले भी आप आगाह होंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी जो है ना उन्होंने रिवाइज़ किया है, इनको अपडेट किया है। तो वो अपडेट्स क्या हैं, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि पेंशन की दो इकसाम हैं। एक होती है सेल्फ पेंशन और दूसरी होती है फैमिली पेंशन। सेल्फ पेंशन में साल में 2 मरतबा आपको जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट पहले जमा कराना पड़ता था। तो अब भी है वो सिस्टम, लेकिन अब उसको अमेंडमेंट उसमें ये कर दी गई है और उसको रिवाइज़ और अपडेट ये किया गया है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट जो एक कागज़ का टुकड़ा होता था, फॉर्म सी जिसको कहते थे, जो आप फिल करते थे और किसी गज़टेड ऑफिसर से तस्दीक कराकर बैंक में जमा कराते थे मार्च और सितंबर के महीने में, अब उसकी बजाय जो है ना वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। जिस ब्रांच में भी आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में, वहाँ पर आप जाएंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे, मार्च और सितंबर के महीने में बैंक वाले आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे। यही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका लाइफ सर्टिफिकेट होगा। और ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप किसी भी ब्रांच से करा सकते हैं। यानी आपका फ़र्ज़ किया अकाउंट मेंटेन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर में और आप कराची में मुकीम हैं, तो आप कराची में भी किसी भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच से अपना लाइफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। आपका वो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बैंक वाले ना करें तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो यही है कि आप किसी भी ब्रांच से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसकी बजाय अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। और बाज़ औक़ात जो है पेंशनर बूढ़े होने की वजह से या थंब इम्प्रेशन जो है ना वो घिस जाते हैं, उंगलियों के निशान, तो वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो उसकी बजाय फिर जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो लाइफ सर्टिफिकेट वो ख़ुद बैंक जो है अपने सिस्टम से जनरेट करके आपके हवाले करेगा और वहीं उसको फिल करके वहाँ बैंक का कोई ऑपरेशनल मैनेजर या ब्रांच मैनेजर आपकी तस्दीक कर देगा और वो अपने पास रख लेंगे। आपको बाहर से किसी गज़टेड ऑफिसर से जो है ये लाइफ सर्टिफिकेट उस सूरत में जब आपके बायोमेट्रिक और फिंगर जो है थंब इम्प्रेशन ये काम करना ना कर रहे हों, तो फिर जो लाइफ सर्टिफिकेट होगा वो बैंक का नुमाइंदा ख़ुद सिस्टम से जनरेट करके उसको ख़ुद तस्दीक करने के मजाज होंगे। तो ये तो हो गया लाइफ सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में। और जहाँ तक नॉन मैरिज सर्टिफिकेट का ताल्लुक़ है, तो ये फैमिली पेंशन की सूरत में ज़रूरी होते हैं। जो फैमिली पेंशनर होते हैं, कोई बेवा है, बेटी है, बहन है, बेवा बेटी है, मुतलका है, कोई भी स्टेटस है उनका, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट देना होता है जो मार्च और ये सिर्फ साल में 1 मरतबा जमा कराना होता है। नॉन मैरिज साल में 1 मरतबा जमा कराना होता है सितंबर के महीने में 30 सितंबर तक। और जो लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है ये साल में 2 मरतबा, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो ये सितंबर चूँकि चल रहा है तो 30 सितंबर तक नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना माएँ बहनें बेटियाँ वो अपना जमा कराएंगी फैमिली पेंशन की सूरत में कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये सिस्टम से जनरेट करके देंगे बैंक वाले ख़ुद आपको फॉर्म, लेकिन ये तस्दीक करने के मजाज नहीं होंगे। बैंक वाले इस फॉर्म को तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो बेवा बेटी बहन किसी के बारे में उनको नहीं मालूम कि उन्होंने दूसरी शादी की है या नहीं की। तो फिर ये सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, आप अपने किसी गज़टेड ऑफिसर जानने वाले से तस्दीक कराकर दोबारा बैंक में जमा कराएंगे।
और दूसरी इसमें एक अहम बात ये है कि जो सेल्फ पेंशनर होती हैं ख़वातीन, उनसे भी बाज़ औक़ात जो है ना ये बैंक वाले नॉन मैरिज सर्टिफिकेट तलब करते हैं। हालांकि सेल्फ पेंशन की ज़रूरत में जो है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद पेंशनर है, ख़ुद है। चाहे वो दूसरी शादी कर ले, तीसरी कर ले, यानी पहला शौहर फौत होने की सूरत में दूसरी कर ले, वो अगर उससे तलाक हो गई है तीसरी कर ले, जितनी मर्ज़ी शादियां कर ले, तो उससे बैंक वाला नॉन मैरिज सर्टिफिकेट तलब नहीं कर सकता सेल्फ पेंशनर की सूरत में। यानी खुद पेंशनर है तो उससे आप कैसे तलब कर सकते हैं कि आपने शादी नहीं की? वो तो कोई डिपेंडेंट तो नहीं थी पेंशनर पर, वो खुद पेंशनर है। तो ये एक बात हुई। दूसरी ये है कि अगर 60 ईयर्स एज हो जाती है किसी बेवा की, बहन की, बेटी की 60 ईयर्स एज हो जाती है, तो फिर भी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक बैंक उससे नॉन मैरिज सर्टिफिकेट लेने का पाबंद नहीं है। यानी उसको नहीं कह सकता कि आप नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराएं। एक दूसरी अहम बात ये थी कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराते तो फिर इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसका क्या असर पड़ सकता है। और अगर एक दूसरी सूरत भी है कि अगर आप 6 महीने तक पेंशन नहीं लेते, यानी बजरिया डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या चेक के ज़रिए पेंशन नहीं लेते, 6 महीने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, या आप लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराते, तो फिर आपका अकाउंट डॉर्मेंट कर दिया जाता है। यानी पेंशन वक्ती तौर पर आपकी बंद कर दी जाती है जब तक कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी जो थी चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।